ये जो बात हो गई अपनी, ये बीडी के लिए हो गई, ठीक है। और बीडी को एक बेनिफिट ये है कि वो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि उसको इंसेंटिव मिलता है। बाकी जो प्रोफाइल है उसमें इंसेंटिव स्ट्रक्चर ज़्यादातर रहता नहीं है, पर सेल्स की ऐसी प्रोफाइल है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कमा सकते हो अगर आपके पास अच्छी स्किल है, ठीक है ना। आप अच्छे कस्टमर कंपनी के लिए ला सकते हो, तो कंपनी में वो रहता है हर सेल्स के लिए, जितने भी सेल्स पर्सन होते हैं उनके लिए इंसेंटिव प्रोग्राम रहता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कमाने का भी मौका सेल्स वालों को होता है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है सेल्स बीडी के लिए या फिर बीडीएम के लिए, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट प्रोफाइल देख लेते हैं। क्या थी तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। मैंने जितने भी प्रोफाइल्स जो मैंने बताई थी, ये सारी बीडी, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या प्रोजेक्ट मैनेजर, ग्राफिक्स डिजाइनर, वेब डिजाइनर और एचआर, ये मैंने जो प्रोसेस है ना आईटी कंपनी की, एक प्रोजेक्ट जब आता है या उसका क्लोजर तक की जो प्रोसेस होती है ना, वैसे ही मैंने डिफाइन की हुई है। तो आपको थोड़ा आईटी कंपनी का प्रोसेस वगैरह भी थोड़ा मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो अपने देखते हैं अभी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए क्या स्किल रिक्वायरमेंट है, उसका जनरली एक रोल क्या रहता है ना, वो मैं थ्रो कर देता हूँ। तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का रोल क्या रहता है कि जब भी प्रोजेक्ट कोई कंपनी में आता है, तो क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन रहता है उसके बाद का, ठीक है। एक बार क्लाइंट डील डील क्लोज हो गई, बीडी ने डील क्लोज कर दी, ठीक है ना। उसके बाद जब क्लाइंट रिक्वायरमेंट लेके आता है कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है या फिर मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का काम है वो समझ ले पूरा प्रोजेक्ट कि इस क्लाइंट को क्या चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट समझ लें, ठीक है ना। वो रिक्वायरमेंट समझने के बाद वो टीम के साथ पूरी कोऑर्डिनेट करे, ठीक है ना। और उसको वैसा ही डिलीवर करे जैसा उस क्लाइंट को चाहिए, ठीक है। वो जो पूरा प्रोसेस रहता है, ठीक है ना, वो और जो कोऑर्डिनेटर कम्युनिकेशन करने का जो काम रहता है ना, वो काम रहता है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का, ठीक है ना। हर बार जितनी भी बार अपने जो भी स्टेज पे काम करके दिया, एक बार प्रोजेक्ट आया, फिर हर स्टेज में जो काम रहता है, काम जैसे जैसे होता है, ठीक है ना, वैसे वैसे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर क्लाइंट को इन्फॉर्म करता रहता है कि हमने इतना काम खत्म किया है। क्लाइंट फिर वो काम चेक करता है, ठीक है ना, अप्रूव करता है और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करता है। तो जो ये जो पूरा कम्युनिकेशन रहता है ना हर बार, वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर करता है, ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर। ये रोल्स है प्रोजेक्ट रोल जो होता है ना, वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का ये रोल होता है। अभी उसके लिए स्किल आपको क्या चाहिए, तो बेसिक इतनी स्किल्स हैं जो आपको एक एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाहिए। तो प्रोफिशिएंसी इन प्रोजेक्ट मैनेजर मेथोडोलॉजी लाइक एजिल, स्क्रम, वाटरफॉल, ये सब मेथोडोलॉजी है, ये आपको चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, जीरा, ट्रेलो, ठीक है ना, क्योंकि ये सब कम्युनिकेशन वगैरह जो रहता है ना इसमें रहता है, ठीक है ना। एक्सलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि अगेन आपको इधर क्या है ना, बार बार आपको मेल करना रहेगा, आपको बात करनी रहेगी, ठीक है ना, ऑनलाइन बात करनी रहेगी, स्काइप होगा, मीटिंग होगी, तो वर्बल कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, और रिटन कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज एंड मैनेज मल्टीपल टास्क, ठीक है ना। अभी क्या होगा ना कि क्लाइंट वो प्रोजेक्ट जो रिक्वायरमेंट होगी वो स्टेज में कन्वर्ट होगी, और हर स्टेज में आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लोगों से आपको काम करवाना है, ठीक है, आपकी टीम से। तो आपको वो टास्क में डिवाइड करना पड़ेगा, टास्क को प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर आपको वो टीम को असाइन करना पड़ेगा। तो आपके पास ये पूरा ऑर्गेनाइज करने की स्किल भी होनी चाहिए। एबिलिटी टू लीड मोटिवेट प्रोजेक्ट टीम्स, ठीक है ना। एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार टीम्स को मोटिवेट और मोटिवेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि टीम मेंबर आफ्टर ऑल वर्क जो करने वाला है, वो जो वर्क करेगा वो टीम मेंबर से, तो आपकी टीम को एवरी टाइम आपको मोटिवेट करते रहना पड़ेगा भाई। उसको वो मोटिवेट रहेगा तो काम होगा तो आप डिलीवर कर पाओगे, ठीक है। तो फिर आप समझ लो कि एबिलिटी टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड डेवलप मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, ठीक है, ये सब बेसिक स्किल्स है। एबिलिटी टू मैनेज प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड रिसोर्स एफिशिएंटली, एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेशन विद डाइवर्स टीम एंड स्टेक होल्डर्स, एंड एबिलिटी टू क्रिएट एंड मेंटेन कंप्रेहेंसिव प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन आपको बनाना रहता है, तो आपके पास एक स्किल भी होनी चाहिए कि पूरा जितना भी आपने स्टेज में जो कन्वर्ट किया है, जो प्रोजेक्ट आया,
उसको स्टेज में जो आप कन्वर्ट कर रहे हो वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर मेंटेन हो, तो क्या ना वो डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे आपकी टीम काम करे। तो आपके पास ये भी एक होना चाहिए कि आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाते हो, वो स्किल भी होनी चाहिए। तो ये जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहता है, इतनी स्किल्स आपको एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाहिए, ठीक है। और मैंने रोल भी आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का रोल क्या रहता है, ठीक है। कि जैसे प्रोजेक्ट आता है तो एवरी टाइम जब प्रोजेक्ट एक बार स्टार्ट हो गया तो उसका जो क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन रहता है ना, वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का होता है, ठीक है। अभी इसमें एजुकेशन क्या चाहिए तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ये भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की प्रोफाइल है, ठीक है। तो एजुकेशन प्रोफाइल भी नॉन टेक्निकल रहेगा। अगर आपने बैचलर डिग्री की है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में या फिर मैनेजमेंट में या फिर टेक्नोलॉजी में रिलेटेड फील्ड, तो बैचलर डिग्री से भी काम चल जाएगा। अगर आपने एमबीए किया हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। फिर बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी उसमें होते हैं, उसमें से एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ठीक है, एक ये भी है। और स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेट है, अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेट। अगर आप ये सर्टिफिकेट कर रहे हो ना तो आप इजीली कोई भी आईटी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस है तो फिर तो वो आपका प्लस पॉइंट भी हो जाएगा और आपको काम भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हैं एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, इतनी स्किल्स चाहिए और इतना आपको ये आपका एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए आपको आईटी कंपनी में एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। तो वन ऑफ द और एक प्रोफाइल हो गई आपकी, ठीक है ना। पहली थी तो एज अ बीडी जो भी नॉन टेक्निकल थी, ठीक है ना। और दूसरी थी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, वो भी नॉन टेक्निकल है। तो अगर आपको आईटी कंपनी में जॉब करनी है तो ये दो प्रोफाइल भी नॉन टेक्निकल है, मतलब आपको ऐसा नहीं है बी एस सी आई टी एम एस सी आई टी बी टेक या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका एजुकेशन बैकग्राउंड हो, आप इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंस हो कि आपके अंदर आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि ये मैं कर सकता हूँ, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।